ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाली है। सिर्फ 500 पाउंड से स्टार्ट कर मैं 50,000 पाउंड की सेल्स तक लास्ट 3 मंथ्स में किस तरह पहुंचा। आज की वीडियो में अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप भी टिकटॉक शॉप से अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम वलीद अहमद है और मैं टिकटॉक शॉप पे बिज़नेस लास्ट 1.5 ईयर से कर रहा हूँ और ई कॉमर्स में मेरी एक्सपर्टीज़ लास्ट 3 ईयर से है। आज की वीडियो में आपके साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा टिकटॉक शॉप से रिलेटेड कि मैंने टिकटॉक शॉप पे किस तरह कामयाबी हासिल की और आप उस रोड मैप को बनाकर किस तरह एक सक्सेसफुल सेलर बन सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब मैंने टिकटॉक शॉप यूके स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये प्लेटफॉर्म इतना ज़बरदस्त भी हो सकता है। मगर स्टार्टिंग फेज़ में पहले कुछ महीनों में मेरी सेल्स बिल्कुल निगलिजिबल थी। 1 मंथ में 2-3 ऑर्डर्स आ गए या लास्ट 6 मंथ में 20-30 ऑर्डर आ गए। तो कुछ इस तरीके से मेरा सारा मामला अकाउंट का चल रहा था। तो मैं सोचता था यार क्या सिनेरियो है, प्रोडक्ट भी मैं अच्छी फाइंड कर रहा हूँ, कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ। मगर फिर मैंने टिकटॉक शॉप की असल पावर को समझा। फिर इसकी मैंने बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ को सीखना स्टार्ट किया, जिसमें कंटेंट स्ट्रैटेजी, एफिलिएट मार्केटिंग और वायरल प्रोडक्ट यानी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया। एफिलिएटर के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। एफिलिएटर को मैंने अपने साथ कनेक्ट किया, वो मेरी प्रोडक्ट को प्रमोट करते थे, ठीक है। इससे मेरी जो सेल्स थी वो ग्रो होना स्टार्ट हो गई और आहिस्ता आहिस्ता जो मेरी लिस्टिंग थी वो फर्स्ट पेज पर रैंक करना स्टार्ट हो गई। आपको मैं एक बहुत ही शानदार बात बताने वाला हूँ कि मेरी एक प्रोडक्ट पे सेल ऑलमोस्ट 40,000 से 50,000 पाउंड के अंदर है, सिर्फ वन प्रोडक्ट की सेल, ठीक है। ये सारा कमाल है आपकी टिकटॉक शॉप का, क्योंकि अगर आपकी एक प्रोडक्ट भी काम कर गई तो वही आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। जब मैं न्यू सेलर था तो मैं भी यही गलतियाँ कर रहा था जो कि बहुत ज़्यादा सेलर्स जो हैं सेम गलतियाँ करते हैं। अगर आप टिकटॉक शॉप पर फेल नहीं होना चाहते तो ये 3 मेजर मिस्टेक्स कभी मत करिएगा। नंबर 1, गलत प्रोडक्ट की सिलेक्शन। अगर आपकी प्रोडक्ट की सिलेक्शन ही गलत है, रिसर्च ही आपने अच्छे से नहीं की, बस प्रोडक्ट देखी और उसको लिस्ट कर दिया, तो आपका टाइम ज़ाया हो सकता है, मेहनत ज़ाया हो सकती है और आपका पैसा भी ज़ाया हो सकता है अगर आप वाइट लेबल कर रहे हैं या आप कोई और मॉडल पर कर रहे हैं। क्योंकि अगर डीएस आप कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है आपकी मेहनत और टाइम तो आपने लगाया ही है ना उस प्रोडक्ट को लिस्ट करने में, उसको फाइंड करने में। तो ये आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप स्मार्ट बने, ओनली उन प्रोडक्ट के साथ जाएँ जो बिल्कुल ट्रेंडिंग हो। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए आप बेस्ट सेलर्स को यूज़ करें। मेरा बेस्ट सेलर का वर्ड आपने बहुत लाजमी इसको जहन में बिठा लें। बेस्ट सेलर्स, जो बेस्ट सेलर्स हों उनको फॉलो किया करें, उनको कॉपी किया करें। जो प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं वो भी आप कर दें, उस निche से रिलेटेड मजीद और प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट करें अपने अकाउंट के ऊपर। होपफुली आपकी जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी। नंबर 2 पर एफिलिएटर्स के बगैर काम करना। एफिलिएटर के बगैर आप काम मैं रिकमेंड करता हूँ आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि एफिलिएटर को आपने ऑलमोस्ट आप लगा लें, एक एफिलिएटर है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस वक्त। एक एफिलिएटर है, ठीक है, उसके 10,000 फॉलोअर्स हैं। अगर आप उससे कहते हैं कि यार मेरी ये प्रोडक्ट आप प्रमोट कर दो, मैं आपको 5% 10% कमीशन दूंगा पर ऑर्डर के ऊपर। मैक्सिमम जो है वो आप उसको 15% तक कमीशन दे सकते हैं और आप मिनिमम, मेरी रिकमेंडेशन है 10% तक आप लाजमी दें उस एफिलिएटर को। आप अपने प्रॉफिट को देखें, अगर आप उसमें उसके उस प्रोडक्ट में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है उस लिहाज से आप अपना कमीशन जो है सेट करें। फ़र्ज़ करें ये आप माउस सेल कर रहे हैं, ठीक है, आपने ये एफिलिएटर को प्रोडक्ट दे दी कि भैया ये मेरी प्रोडक्ट है, आप इसको ना प्रमोट कर दो। अब उस एफिलिएटर के पास 10,000 फॉलोअर थे, फ़र्ज़ करें अब उसने इस पे प्रोडक्ट पर वीडियो बना दी और अपने अकाउंट पर लगा दी। अब इस प्रोडक्ट पर, उस वीडियो पर जो उसने प्रमोट की हमारी, फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज कि उस पर 50,000 व्यूज़ आ जाते हैं। अब 50,000 व्यूज़ पे भी कम अज़ कम बंदे 50 ऑर्डर्स भी आते हैं। अगर इससे ज़्यादा भी आ जाते हैं, आपको पता है अगर 50,000 बंदों ने प्रोडक्ट देखी है तो 100-150 बंदा परचेज़ कर ही लेता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें 50 ऑर्डर्स भी आपको आ गए इस प्रोडक्ट के, तो आपको 50 ऑर्डर्स आ गए, उस जो एफिलिएटर को उसका कमीशन मिल जाएगा, आपका आपके लिए ऑर्डर्स जनरेट हो जाएंगे। इसलिए एफिलिएटर के साथ काम करना बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। नंबर 3 पर मैं समझता हूँ ऑर्गेनिक कंटेंट पे फोकस ना करना। इसको हम बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं क्योंकि ये हमें एक फ्री में अपॉर्चुनिटी टिकटॉक शॉप देती है। टिकटॉक वाले देते हैं कि आप अपने अकाउंट को अपने किसी टिकटॉक प्रोफाइल के साथ लिंक करें और उस पर अपनी शॉपेबल वीडियोज़ को जनरेट करें। सिर्फ ऐड चलाकर ही ऑर्डर्स नहीं लिए जा सकते, आप अपनी शॉपेबल वीडियोज़ भी लगाकर अपने टिकटॉक की प्रोफाइल पर ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं। कोशिश करें एआई से वीडियो जनरेट ना करें। टिकटॉक शॉप पे ऑप्शन भी होता है कि आप एआई से वीडियो जनरेट कर उसको अपलोड कर सकते हैं, मगर मेरी रिकमेंडेशन है आप खुद अपने लिए एडिटिंग करें, क्योंकि जो एक ह्यूमन एडिटिंग कर सकता है उसके पीछे एक उसी तरह का ट्रेंडिंग बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा सकता है, वो एआई नहीं कर सकता। तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप इस चीज़ को देखें और ऑर्गेनिक कंटेंट पे ज़रूर काम करें। डेली से 2 वीडियोस मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, डेली 2 वीडियोस आप लाजमी डालें अपने टिकटॉक प्रोफाइल के अंदर। फ़र्ज़ करें आप आहिस्ता आहिस्ता अगर आपका अकाउंट ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है तो आपको, तो मैं कहता हूँ टाइम लगता है, आपको पता है हर अकाउंट को ग्रो करने में टाइम लगता है। फ़र्ज़ करें 2 मंथ लग जाते हैं, 3 मंथ्स लग जाते हैं, 4 मंथ्स लग जाते हैं, चलें 6 मंथ भी लग जाते हैं, आपके पास 10,000 फॉलोअर जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप अच्छी एडिटिंग करें तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही जल्दी ये आप इसको मतलब कि
कैच कर सकते हैं इतने ज़्यादा फॉलोअर्स को। उसके बाद अगर जो भी आप प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे अपनी शॉपेबल वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, तो देन आपको ऑटोमेटिक उस पे व्यूज़ आएंगे तो ऑटोमेटिक आपको ऑर्डर जनरेट होंगे बिना किसी एड स्पेंड किए। एड स्पेंड पे आपको पता है बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये थी जो 3 मेजर मिस्टेक जो मैंने स्टार्टिंग में की। नंबर 1 मैं आपको फिर बता दूँ, गलत प्रोडक्ट की सिलेक्शन, एफिलिएटर के बिना काम करना। नंबर 3 पे ऑर्गेनिक कंटेंट पे फोकस ना करना। टिकटॉक शॉप पे वर्क स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं। आपको किस मेथड को चूज़ करना चाहिए, इस वीडियो में आपको मैं इसकी क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो ये कर लें, अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो ये कर लें। मैंने जो किया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो स्टार्ट किया था वो ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, सिर्फ 500 पाउंड थे। देखिए, अगर मैं 500 पाउंड से लास्ट 3 से 4 मंथ के अंदर 50,000 पाउंड की सेल ले सकता हूँ तो आप भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने तो अपना 1 ईयर जो है वो इस फेज़ में ज़ाया किया है सीखने में। मगर मैं आपको ये बेस्ट स्ट्रेटजीज़ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं जिन चीज़ों पर आपने फोकस करना है। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 500 पाउंड थे, मैंने अपनी एलटीडी जनरेट की, अकाउंट बनाया टिकटॉक शॉप का। अगर आप याद रखें, अकाउंट बनाते वक्त आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। वैसे इसके ऊपर मैं एक मज़ीद प्रॉपर वीडियो भी बनाऊँगा आपने किस तरह अकाउंट क्रिएट करना है। जब आप एलटीडी रजिस्टर कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे आपने रेजिडेंशियल एड्रेस और वर्चुअल ऑफिस एड्रेस आपने दोनों यूके के ही डालने हैं। देन आपका अकाउंट अच्छे से सक्सेसफुली मतलब कि जनरेट हो जाएगा टिकटॉक शॉप के ऊपर। ये सारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको एक अवेयरनेस दे दूँ कि मैं क्या मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस टिकटॉक शॉप से रिलेटेड क्या है। तो आने वाली अपकमिंग वीडियोस में एक प्रॉपर कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ टिकटॉक शॉप का, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। प्रोडक्ट किस तरह लिस्ट करनी है, वायरल प्रोडक्ट किस तरह ढूंढनी है, निश सिलेक्शन क्या किस तरह करनी है, होलसेल मॉडल पे किस तरह आप काम कर सकते हैं, वाइट लेबल किस तरह कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग किस तरह कर सकते हैं, सप्लायर कहाँ से ढूंढ सकते हैं। ये सारी एक मैं प्रॉपर मतलब कि कोर्स लॉन्च कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पर। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ये प्रॉपर कोर्स आप सीख सकें और टिकटॉक शॉप पर एक सक्सेसफुल जर्नी आप स्टार्ट कर सकें और बहुत सारे पैसे बना सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।